अभी तक क्या था? अभी तक आपने मुंह बंद रखा था, अभी तक आपने आंखें खुली रखी थी, कान खुले रखे थे, माइंड ओपन रखा था। और यही तरीका है किसी भी किताब को पढ़ने का। किसी भी किताब को, आपके दुश्मन की किताब है, आप अपना मुंह बंद रखें, दैट मीन्स यू डू नॉट इंटरप्रेट इट, यू डू नॉट पुट योर ओन बायसेस इन इट, you become a disciple to your enemy. Even if you are reading your enemy, whatever you are reading, you become a disciple of that reader. You are reading Friedrich Nietzsche, okay, I am right now Friedrich Nietzsche ka follower, and I am trying to understand to the best of my spirits, okay, if he was in front of me and he was my teacher, what was he trying to me? You try to internalize it. अभी तक आपने वही किया, और अच्छा स्टूडेंट यही करता है। लेकिन काम यहाँ पे पढ़ाई का ख़त्म नहीं होता। अगर पढ़ाई का मकसद पेरेंट्स बनाना होता तो अलग बात थी, लेकिन पढ़ाई का मकसद ये नहीं है। पढ़ाई का मकसद इससे आगे बढ़ना है। A complete understanding is still not taken place, which still requires a final work of criticism, the work of judging the book. Now onwards, you are going to present yourself. You are going to argue with the author now. इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको कहना है आई एग्री, आई डिसएग्री और आई सस्पेंड माई जजमेंट। यही 3 केसेस हो सकते हैं कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, मैं इस बात पे अभी कोई राय नहीं रखता। देखिए, टू से आई एग्री और आई डिसएग्री और आई सस्पेंड माई जजमेंट, यू शुड बी एबल टू से आई अंडरस्टैंड फर्स्ट। देखिए, टू एग्री विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज सिली, मेक्स नो सेंस, एंड टू डिसएग्री विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज disrespectful, it is impudent. ये एक अच्छे इंसान को, अच्छे मुसलमान को शोभा देता ही नहीं है कि वो किसी की बात बिना समझे रिजेक्ट करे। Passing judgments without understanding is by far the worst diseases जो हमारे intellectual circles में है। In fact, what can be said with a fair degree of certainty is that we tend to disagree or criticize what we do not understand. यूजुअली यही होता है। तो पहली चीज़, यू शुड बी एबल टू से आई अंडरस्टैंड, उसके बाद आप कोई जजमेंट पास करें। अब अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं, 2 चीज़ें फॉलो करें। यू हैव टू डिसएग्री रीजनेबली, नॉट डिस्प्यूटेशियसली, कि निकालनी ही है गलती, कुछ भी हो जाए, कि मैंने इस ऑथर में गलतियां ही ढूंढनी है। नो, ऐसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। और ये हम एडलर से नहीं सीख रहे हैं, ये हमारे दीन के एटिकेट है कि हम बदतमीज़ी से डिसएग्री नहीं करते, हम बातमीज़ी से करते, विद तमीज़ करते हैं हम डिसएग्री। सो डू नॉट डू इट फॉर द सेक ऑफ डिस्प्यूटिंग विद द ऑथर, डू नॉट डू इट कंटेंशियसली, कि बिना बात के आपको अच्छे माहौल में कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। नो, आपका मकसद ना कंट्रोवर्सी है ना डिस्प्यूट करना है, आपका मकसद है उसका और आपका दोनों का इल्म रिफाइन हो, कि आप एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द ऑथर एंड यू, बोथ ऑफ यू आर एट द हायर प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। देयर इज नो पॉइंट इन विनिंग एन आर्ग्यूमेंट इफ यू नो और सस्पेक्ट दैट यू आर रॉन्ग। कोई फ़ायदा नहीं है। आप दुनिया को शायद इम्प्रेस करें, लेकिन हर एक एक्शन जो आपकी होती है, ये होती फी सबीलिल्लाह है। हर एक एक्शन, चाहे फिर आप वो फिजिक्स पढ़ रहे हो, वो अल्लाह ताला के लिए पढ़ रहे, तो कोई ज़रूरत नहीं फेकिंग इट, यू डोंट नीड टू फेक इट। यह हमारे में एग्जाम नहीं है फेक इट टिल यू मेक इट, ये कहीं और से हमने लाया। हमारे यहाँ सिंपल है, आपको समझ आया माशाअल्लाह, नहीं समझ आया आएगा आगे, कोई बात नहीं। जो भी एक कॉन्वर्सेशन को सिर्फ एक जंग की तरह देखता है, सो you can only win a battle by being an antagonist. You can only win it by disagreeing successfully. And it wouldn't matter whether you are right or wrong. If you disagree successfully, you won the battle. But that doesn't tell you whether you are right or wrong. एक विटी इंसान तो जीत जाएगा, चाहे फिर वो किसी भी अकीदे पे खड़ा हो। You have to realize, असली में win is if you have gained something. Before the conversation, you had 10 dirham. After the conversation, you have 10 plus some dirham of knowledge. That's your win. Your win is not your enemy has lost. That's not your win. So you have to realize that
you win only by gaining knowledge, not by knocking your fellow out. And bigger win is if you're able to win him over as well. The fact of matter is that they're relatively ignorant. They would often disagree with the relatively learned about the matters exceeding their own knowledge. कम अक्ल इंसान अपने से ज़्यादा अक्लमंद इंसान से उन बातों पे हमेशा डिसएग्री करता है. ज़्यादातर यही लोग डिसएग्री करते हैं which exceed their own level of knowledge. तीसरी चीज़, respect the difference between knowledge and mere personal opinions. ये कैसे आप करेंगे? ओपिनियन और नॉलेज में डिफरेंस का रेस्पेक्ट ये कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ ये कैसे आप कर सकते हैं. ये आप कर सकते हैं बाय गिविंग रीजंस फॉर ए जजमेंट, कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ. इफ़ यू डू दैट यू हैव बीन एबल टू रेस्पेक्ट नॉलेज and the difference between knowledge and personal opinions. Knowledge is those opinions that you have rational reasons for. Knowledge is those opinions that can be defended. Opinions for which there is evidence of one kind or another. That is knowledge and you want to have that. ये 3 जो रूल्स मैंने आपको बताए ये सिर्फ किताबों पर लिमिटेड नहीं है. ये जनरल अदब है, ये दीन है, ये अदब है हमारा, ये एटिकेट है. एंड द प्रॉफिट केम टू परफेक्ट कैरेक्टर. इसके बाद इफ यू स्टिल विश टू गो अहेड विद क्रिटिसिज्म, क्या करना चाहिए आपको? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ क्रिटिसिज्म? यू शुड फर्स्ट अज्यूम दैट द ऑथर वाज अनइन्फॉर्म्ड. You should not assume malice on his part. You should assume he was uninformed, and you should show where is he uninformed. And you should put back that information in the text and make him consistent. आपको क्या करना है? डेविड ह्यूम को पढ़ा, डेविड ह्यूम रिजेक्ट कर रहा है बार बार खुदा के तस्वुर को. And then आप समझ गए, oh, he misses this point. Probably he did not know about it. Then you supply that point to the reading. You add that yourself. You can write it on the margin. You can edit in your thoughts and then make Hume consistent. Now you actually understood Hume. Second, you can say he was misinformed. In that case, what you will have to show that his premises, that the data he is taking is wrong. Simple as that. Simple as that. जैसे author लिख रहा है all terrorists are Muslims. So, and then he gives data, then he gives arguments. And when he gives data, you see कि okay, सभी terrorist attack मुसलमानों ने किए हैं. So you try to find other data. And you see कि नहीं, ये वाला तो मुसलमान ने नहीं किया है. So you supply that data to this book. And then you say, is his conclusion still consistent? If it is still consistent, then your learning has taken place. If he is not consistent anymore, again your learning has taken place. That is, conclusion do not follow. Or third thing you can do, pointing out he is illogical. Illogical means that his logic does not follow. A implies B does not mean B implies A. But if he has done it, then you can say there is a logical inconsistency. Again, the knowledge of logic would become necessary in this exercise. अगर आप ये सब नहीं कर पाए, you should not pass a judgment. अगर आप इसके बरक्स ये साबित कर पाए कि ये टेक्स्ट इनकम्प्लीट है, ये एनालिसिस इनकम्प्लीट है, कि सही भी नहीं कहूँगा, गलत भी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी इसने सारे पहलू नहीं डिस्कस किया. इन दैट केस सस्पेंड योर जजमेंट. ये हो गई आपकी रीडिंग मुकम्मल. नाउ फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस यू आर द मोस्ट वेल लर्न्ड पर्सन इन द रूम इफ यू डू दिस. बट ऑन एन एब्सोल्यूट स्केल दिस इज नॉट स्टिल द एंड. हाईएस्ट लेवल ऑफ रीडिंग एनलाइटनमेंट सीख करती है, हक को जानना. हाईएस्ट लेवल ऑफ रीडिंग. ये फाइनल सवाल का जवाब देगी आपको. व्हाट ऑफ इट? दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन
and it involves reading more than one book. तो आंसर व्हाट ऑफ इट, कि हाँ ओके इसने ये साबित कर दिया, अब क्या, इसका नतीजा क्या है, मेरी ज़िंदगी पे इसका असर क्या है, अब मेरे थॉट्स पे क्या क्या इफेक्ट होगा, क्या क्या चेंज करना है मुझे अपनी सोच में। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, इस लेवल का कॉम्प्रहेंशन, इट रिक्वायर्स दैट यू रीड मोर देन वन बुक एंड साइमल्टेनियसली। इसको हम कहते हैं सिंटॉपिकल रीडिंग। सिंटॉपिकल रीडिंग की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि you have to know that there are more than one book which is relevant to this topic. जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, कि उसके रेलिवेंट एक से ज़्यादा किताब है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि विच ऑफ दीज बुक्स इज रिलेवेंट, दैट इज यू मेक अ बिब्लियोग्राफी, कि मुझे ये सवाल एक्सप्लोर करना है, यू फाइंड अ लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर इट, किस किस बुक में इसने ये एड्रेस हुआ है, किस किस ऑथर ने इसको एड्रेस किया है। द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन यू हैव मेड योर बिब्लियोग्राफी इज टू इंस्पेक्ट ऑल ऑफ दीज बुक्स। इंस्पेक्शनल रीडिंग सारी की करनी है अब, और इससे आपको पता चलेगा कौन सी बुक इररिलेवेंट है, कौन सा इसको एक्चुअली एड्रेस नहीं कर रहा मेरे सवाल को। अब आपकी बिब्लियोग्राफी रिफाइन हो गई, डाउन साइज हो गई, छोटी हो गई। हम क्या करना है, आपको सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रेलिवेंट पैसेज। आपको म्यूज़िक के बारे में जानना चाहिए, डायरेक्टली म्यूज़िक वाले सेक्शन पे। सो इन सिंटॉपिकल रीडिंग इट इज़ यू एंड योर कंसर्न्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट व्हाट द ऑथर वांट्स टू से, इट इज़ व्हाट यू वांट टू नो। सो यू विल गो टू दैट सेक्शन जहाँ पे ऑथर उस चीज़ के बारे में कह रहा है जो आपके मुद्दा और मकसद के लिए है। तो ये आपको इंस्पेक्शनल रीडिंग में पता चल ही गया होगा कौन सा पोर्शन है। अब आप इसको अच्छे से इस पोर्शन को पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया ऑलरेडी डेवलप हो ही गया होगा। नाउ ब्रिंग द ऑथर टू टर्म्स, क्योंकि समटाइम्स वन ऑथर वुड यूज वन टर्म फॉर द थिंग, द अदर वुड यूज अनदर टर्म, सो ब्रिंग देम टू टर्म्स। इससे पहले यू आर ब्रिंगिंग योर सेल्फ इन टर्म्स विद द ऑथर, नो, नाउ यू विल इम्पोज अ कॉमन लैंग्वेज ऑन द ऑथर्स। मैंने एक एग्जाम्पल आपको इसका स्टार्टिंग में भी दिया। मैंने इस ऐसे में वर्ड्स यूज़ किए हैं नॉलेज एंड एजुकेशन, सेम वर्ड्स नहीं यूज़ किए हैं एक्चुअल ऑथर ने। ही हैज़ यूज नॉलेज एंड ओपिनियन। व्हाट आई कॉल एजुकेशन ही कॉल्स नॉलेज, व्हाट आई कॉल नॉलेज ही कॉल्स ओपिनियन। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग हिम एंड मी टू टर्म्स, you would think that we are contradicting each other while we are not. तो ये भी बहुत ज़रूरी है। Then get your questions clear, कि आप जानना क्या चाहते हैं। Frame a set of questions mentally or on paper which would help you understand your problem, जिसके authors से आप जवाब ढूंढ रहे हैं। Once you frame them, you will have to see कि उनको आंसर कैसे किया सबने। If the authors answer the problem in the same way, मसला ख़त्म, सबका जवाब सेम है इस पे। However, अगर वो डिफर करते हैं तब क्या हुआ? Then the issue is defined. जैसे यही म्यूज़िक का मसला, म्यूज़िक के मसले में आपने अब सभी ऑथर्स को सिलेक्ट कर लिया, और अब आपने क्या किया? You framed your question. Then after that, you are trying to see the answers. Now you see they are disagreeing with each other. एक फुका का कहना है कि, एक फ़की का कहना है कि हराम है, दूसरे का कहना है हलाल है, तीसरे का कहना है कि ज़्यादातर हराम है, कुछ केसेस में हलाल है। So now your issue is defined. कि issue is actually उसूल al-fiqh, कि उसूल क्या है। Now analyze the discussion between the authors, so that you are able to throw maximum light on the subject. More general issues को आप पहले टैकल करें, फिर रिफाइन होते जाएं और इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलर पे चले जाएं। पहले देखें उनका जनरल उसूल क्या है, फिर जाएं उनका उसूल का एप्लीकेशन एक एक इंस्टेंस पे कैसे है। यहाँ पे हमारा डिस्कशन मुकम्मल हो जाता है इस किताब पे। अब आप इस किताब को ख़रीद सकते हैं और आप इन स्किल्स को इसी किताब पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इन 3 या 4 कितने सेशंस थे, मैंने इसमें
400 पेज की किताब को सम अप किया। जब मैंने ये मैंने ब्लॉग पे डाल रखा है ये समरी, उसमें ये लगभग 12 पेजेस हैं। तो मुझे खुद पता है कि मैंने कोई जस्टिस नहीं किया इस किताब के साथ, क्योंकि जब आप 400 को 12 में कन्वर्ट करें, यू हैव लेफ्ट अ लॉट ऑफ इट। आपने लगभग सारी किताब ही स्किप की है। द आइडिया वॉज टू हेल्प दोज जो हाउ टू रीड से दे आर स्ट्रगलिंग विद इट। और फिर जब वो 400 पेज की किताब को, पहले तो दे डू नॉट नो सच अ बुक एग्जिस्ट्स, तो वो मैंने किया। नाउ यू नो द बुक एग्जिस्ट्स। सेकेंड, बहुत सारे लोगों के लिए एक 400 पेज की रीड इंटिमिडेटिंग होती है, अनफॉर्चुनेटली बट होता है। तो वो चीज़ भी मैंने ईजी कर ली। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस किताब में बहुत सारे डिस्कशंस हैं। ये जो एक एक बात की गई है, इसको साबित किया गया है, इसके बारे में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, डिफरेंट किताबों को साइट किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर वो अलग से डील करते हैं कि प्रैक्टिकल बुक्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, हाउ टू रीड ए प्रैक्टिकल बुक, हाउ टू रीड इमेजिनेटिव लिटरेचर, हाउ टू रीड स्टोरीज, पोएम्स, हिस्ट्री, साइंस, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग फिर वो डिस्कशन करते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली समथिंग आई स्किप्ड इन दिस डिस्कशन।